हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ न्यू नाइटी से न्यू शर्ट कैसे बनाएं। और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सिलाई से जुड़ी आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस नाइटी से मैं शर्ट बनाने वाली हूँ। तो देखिए, इस नाइटी को पहले हम इस तरह से ओपन करेंगे। और इस नाइटी का जो ये गला है, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। और ये जो नीचे से ओपन साइड रहती है, वहाँ से हमें दोनों साइड से सिलाई को खोलनी है। पहले देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई को खोलेंगे। दोनों तरफ से सिलाई खोलने के बाद अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। जहाँ से ये बाजू स्टार्ट है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कटिंग करना। और ये जो हल्का ये कपड़ा बच गई है, इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद देखिए, गला को खोलने के बाद पूरी तरह से ये कुछ इस तरह से चौकोर कपड़ा निकल जाएगी। तो इसी तरह से दूसरे साइड का भी कपड़ा को खोल लेनी है। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट को खोल के दिखाई हूँ। तो इस तरह से दो पार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पहली पार्ट को खोलेंगे और दूसरी पार्ट को बाद में खोलेंगे। तो इस तरह से पहले इसे हमें फोल्ड करनी है। पहला पार्ट की कटिंग करेंगे पहले शर्ट का। तो इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रखनी है। और ये ओपन साइड अपने तरफ रखेंगे और ये बंद साइड आगे की तरफ रहेगी। इस तरह से कपड़े को बिछा लेनी है। अब इसके बाद शर्ट की पूरी लंबाई लेनी है। जितना भी आपको शर्ट की पूरी लंबाई रखनी है। तो इस शर्ट की पूरी लंबाई 26 इंच है। तो यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन में जाएगी, नीचे से फोल्ड होगी। तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो टोटल यहाँ लंबाई में 27 इंच ले रही हूँ। 1 इंच नीचे से ये एक्स्ट्रा है, जो ये फोल्ड में चली जाएगी। तो इस तरह से टोटल लंबाई लेनी है। और यहाँ ऊपर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ एक सीधी लाइन बना लेंगे, ताकि आगे की मार्किंग करने में आसानी हो। इस तरह से सीधी लाइन कर लेनी है। अब इसके बाद बटन काज के लिए 2 इंच बॉर्डर की चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच की मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन बना लेनी है, वो बटन पट्टी के लिए। अब इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो जहाँ से 2 इंच हम लिए हैं, वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 8.5 इंच इसकी शोल्डर लेनी है। टोटल शोल्डर 8.5 लेनी है। और फिर 2 इंच 2 सूत गले की चौड़ाई लेंगे। और फिर गले की लंबाई भी 2 इंच 2 सूत गले की लंबाई लेंगे। पहले गला छोटा ही लेंगे। अगर आपको बाद में बड़ा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में पहले छोटी गला की मार्किंग करेंगे। और इस तरह से हल्का गोल कर लेनी है। और यहाँ से जहाँ से ये पट्टी लगेगी, यहाँ इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है। इस तरह से तिरछी, उसके बाद गला गोल मार्किंग करने के बाद अब बाजू साइड की मार्किंग करेंगे। तो बाजू साइड की मैं लंबाई ले रही हूँ 8 इंच 2 सूत। बाजू साइड की मार्किंग में 8 इंच 2 सूत करने के बाद इस तरह से सीधी लाइन बनानी है। और इस तरह से आगे की ओर लाइन बनानी है। चौकोर बनाने के बाद यहाँ कोने से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरह से गोलाई कर लेनी है। 1 इंच के ऊपर से गोलाई करनी है इस तरह से।
अब ये बाजू की मार्किंग हो गई है। अब हमें शोल्डर डाउन करनी है, तो 1 से 2 इंच यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरह से नीचे की ओर 1 से या 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग करके तिरछी लाइन इस तरह से बनानी है। 1.5 या 2 इंच इस तरह से शोल्डर डाउन करनी है। अब इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना है 34 इंच इसका चेस्ट है, तो 34 का चौथाई भाग लेंगे तो 8.5 इंच आएगी। और फिर 8.5 इंच पास इस तरह से मार्किंग करने के बाद 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। चेस्ट का फिटिंग साइज है 34 इंच, तो 2 इंच लूजिंग के लिए लेनी है इस तरह से। तो 8.5 लेने के बाद 2 इंच इसमें इस तरह से लेंगे, तो टोटल 10.5 इंच होगी। फिर इसके बाद यहाँ नीचे भी 10.5 इंच लेंगे। अब इसके बाद इसके बीच में एक मार्किंग करनी है, तो बीच में मार्किंग करने के लिए शोल्डर के पास इंची टेप को रखनी है और 15 इंच जहाँ आ रही है वहाँ इस तरह से एक मार्किंग करेंगे और यहाँ आधा इंच या 1 इंच कम लेंगे। तो यहाँ टोटल में 10 इंच ले रही हूँ, आधा इंच कम ले रही हूँ। उसके बाद इसको देखिए, इस लाइन को इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से मिलानी है और फिर आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेनी है। देखिए इस तरह से पहले चेस्ट की मार्किंग करनी है। 34 चेस्ट है तो वो फिटिंग के साइज हो जाएगी। तो इस सेट में लूजिंग डालनी है, तो लूजिंग के लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। उसके बाद फिर आधा इंच सिलाई मार्जिन ली हूँ। तो इस तरह से अगर आपको लूजिंग करनी है तो लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ एक मार्किंग करनी है, इंची टेप को नीचे से 2 इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे जो यहाँ चौक बनेगी। तो यहाँ गोलाई देनी है इस तरह से। नीचे में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो ओनली गोलाई की मार्किंग करनी है और फिर इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे में एक्स्ट्रा है नहीं। अब इसकी मार्किंग पूरी तरह से हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बटन के पास इस तरह से पहले तिरछी लाइन बनाएंगे, तिरछी कटिंग करेंगे। उसके बाद नेक को इस तरह से गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। अब जिस तरह से इसकी मार्किंग लगी है उस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब इसी की सहायता से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए नाइटी का दूसरा पार्ट लेनी है और इसको देखिए फोल्ड करके रखेंगे और बंद साइड अपने तरफ रखनी है और ओपन साइड जो है इस तरह से आगे की ओर रखेंगे। बैक साइड में ये चीज़ को ध्यान देनी है। अब इसके बाद फ्रंट साइड को देखिए किस तरह से बिछानी है। ये जो एक्स्ट्रा हम लिए हैं 2 इंच बटन के लिए पट्टी को, उसको हम इस तरह से बाहर की ओर निकालते हुए इसको बिछानी है। 2 इंच जो बटन के लिए रखे हैं पट्टी को इस तरह से देखिए उसको बाहर निकालनी है। उसके बाद इसके बराबर से बिछानी है। बिछाते टाइम इस चीज़ को ध्यान देनी है कि इस पट्टी को इस तरह से देखिए बाहर की ओर निकाल के रखेंगे। उसके बाद कपड़े को बराबर से बिछानी है। अब इसके बाद यहाँ देखिए मार्किंग करेंगे। यहाँ शोल्डर के पास एक मार्किंग होती है, तो यहाँ इसको हम एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ाई जाती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ मार्किंग करेंगे। पहले शोल्डर की जो चौड़ाई है उसकी मार्किंग कर लेंगे। अब 2 इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग करनी है इस तरह से। बैक पार्ट जो होगी इस तरह से 2 इंच ऊपर की ओर लेनी है एक्स्ट्रा।
और 2 इंच इधर लेनी है। फिर दोनों लाइन को इस तरह से तिरछा मिला लेनी है। और फिर इस तरह से बाजू में इस तरह से सीधी लाइन मिला लेनी है। अब फिर गले की अब मार्किंग करेंगे। तो जितना फ्रंट साइड का गला था उतना ही बैक साइड का भी गला लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच 2 सूत लंबाई लेनी है गले की, और गले की चौड़ाई भी 2 इंच 2 सूत लेंगे और फिर इस तरह से गोल कर लेनी है। बैक साइड में इतना ही मार्किंग करनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब तीरे की कटिंग करनी है और स्लीव की। तो पहले तीरा की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंच टेप को रखकर तीरे की लंबाई लेंगे। तो 6 इंच तीरे की लंबाई रखनी है। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े को लेनी है और इस तरह से इसको फोल्ड करके एक बार फोल्ड करनी है। और यहाँ 6 इंच, साढ़े 6 इंच यहाँ हम तीरे की लंबाई लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तीरे की लंबाई, क्योंकि वो सिलाई जब होगी नीचे से तो वो फोल्ड में चली जाएगी। और इस तरह से फिर सीधी लाइन बना लेनी है 6.5 इंच लंबाई लेकर। और फिर बैक पार्ट को इस तरह से बराबर से इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे और गले की सेम मार्किंग कर लेंगे तीरे पे। और जिस तरह से बैक साइड का है ये पार्ट, उसी तरह से सेम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से तीरे की कटिंग करनी है। अब इस तीरे की भी कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से स्लीव की कटिंग करनी है। तो इस शर्ट में मैं हाफ स्लीव लगाने वाली हूँ। तो ये कपड़ा को पहले कट करके बराबर कर लेते हैं। जो ये इधर से एक्स्ट्रा ये निकली हुई है, इसको कट करके पहले बराबर कर लेंगे। और इस तरह से डबल कपड़ा ले लेनी है इस तरह से। और डबल कपड़ा लेने के बाद इसको हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। पहले एक बार फोल्ड करनी है, डबल कपड़ा लेने के बाद एक बार फोल्ड करनी है। अब हम स्लीव की लंबाई लेंगे। तो स्लीव की जो लंबाई है वो 10 इंच इसकी स्लीव की लंबाई होगी। और यहाँ देखिए टोटल 11 इंच आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पूरा टोटल लंबाई ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच या अगर 2 इंच भी है तो उसको हम एक्स्ट्रा जो आएगी उसको हम फोल्ड कर देंगे। अभी स्लीव की चौड़ाई लेंगे। तो 6.5 इंच में इसकी चौड़ाई ली, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, और वह सिलाई मार्जिन में जाएगी। अब हमें बाजू की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो इसकी मार्किंग शर्ट ले लेंगे और शर्ट से देखिए करेंगे, इस कोने के पास पकड़नी है और इस तरह से दोनों कोने के पास पकड़कर देखिए इस तरह से हम बाजू की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। और यहाँ एक इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है और फिर इस तरह से गोलाई को मिलानी है। इस तरह से लाइन को मिलाते जाएंगे और जैसे नीचे आएंगे हल्का डाउन कर देंगे। इस तरह से स्लीव की मार्किंग करनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और बीच सेंटर में एक छोटी सी कुटका लगा लेनी है। अभी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। और ये बैक साइड का
और तीरा भी निकल गया है और ये फ्रंट साइड का। अब शर्ट का पूरी कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से हम बाद में कॉलर के लिए कपड़ा निकालेंगे। देखिए अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े से हम कॉलर और पॉकेट निकालेंगे। तो इतना ये बचा हुआ कपड़ा है और एक ही नाइटी से देखिए शर्ट की भी कटिंग हो गई है और ये इतना कपड़ा भी बच गया है। अब इस शर्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।